ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गांव पनारी में और तो इस समय हम अभी ग्राम प्रधान जी के साथ हम मौजूद है, जो कि बलवंत सिंह इनका नाम है। तो मैं और दबंग न्यूज को धन्यवाद देता हूँ, वो आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जन समस्याएं जैसे जिला अस्पताल है, इसका ICU चालू नहीं था तो मैं धरना पे बैठा। माननीय विधायक जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया, उठा देता हूँ। अभी मैं फिर जिलाधिकारी जी महोदय से मिला था, SD महोदय से मिला कि हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है जिला अस्पताल में। तो हमें लिख के दिया था CM ने कि हार्ट का डॉक्टर है, जबकि वर्तमान में कोई डॉक्टर हार्ट का है ही नहीं। डॉक्टर झांसी के लिए लिख देता है, बांसी में आदमी खत्म हो जाता है। कई घटनाएं हैं ऐसी। तो मेरी शासन से मांग है, विधायक जी से मांग है। अभी मैं प्रधान से बुलाया जाता है तो उनकी भी ये लड़ाइयां लगातार लड़ रहे हैं और ये ग्राम प्रधान तौर पे नहीं लड़ रहे हैं, जबकि ये पूरे जिले के लिए काम कर रही है। समस्या केवल इनके गांव की नहीं है, यह समस्या पूरे जनपद की है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि एक समाज सेवी के रूप में ये लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही अगर भाजपा के जो कट्टर सिपाही ये देखे जा रहे हैं, मेरे पास मैं प्रधान नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आप ही लोग प्रधान हो। मेरी मोहर रखी रहती है ऐसी, कोई भी आओ लगा लूँ। तो आपने कई ग्राम प्रधानों को देखा होगा, कई प्रतिनिधियों को भी आपने देखा होगा, हमने उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गांव पनारी में। और जैसे कि हमने आपको जगह जगह की तमाम हकीकत दिखाई, धरातल पर क्या कुछ वहां पे देखा जा रहा है और किस तरह जो नए नए लोग मैदान में उतर कर रहे हैं, किस तरह वो विकास की गंगा बहा रहे हैं और किस तरह उन लोगों ने ठाना है कि हम काम, सिर्फ काम, विकास और विकास, जिस तरह सरकार दावा कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है कि हर जगह जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल सके और सरकार की जो तमाम योजनाएं वो मिल सकें। तो इस समय हम अभी ग्राम प्रधान जी के साथ हम मौजूद है, जो कि बलवंत सिंह इनका नाम है। और ये पहले भाजपा के कट्टर सिपाही भी रह चुके हैं और पहले भी इन्होंने किसानों की लड़ाइयां लड़ी, मजदूरों की लड़ाइयां लड़ी और आज भी वो लड़ाई लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और आज वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं और लोगों ने इनको समर्थन किया है और गांव में भी वो विकास की गंगा किस तरह बहा रहे हैं वो भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। पहले तो मैं दबंग न्यूज को धन्यवाद देता हूँ, वो आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आप जो पहले प्रधान नहीं थे, किस तरह आप जो लोगों की मदद करते थे, किसान हो चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अगर शिक्षा की बात को भी अगर बात करें तो आप कई तमाम अपने लड़ाई में लड़ी, जैसे कि पहले सुनने में आया है। तो क्या कुछ पहले शुरुआत करी और आज वर्तमान में क्या कुछ है? मैंने भारतीय जनता पार्टी की शुरू से राजनीति की है और संगठन का काम किया है। आज भी संगठन का काम करता हूँ। और जन समस्याएं जैसे जिला अस्पताल है, इसका ICU चालू नहीं था तो मैं धरना पे बैठा। माननीय विधायक जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया, CMO भी आए तो ICU चालू हुई। विधायक जी ने, मैं धरना पे बैठा तो वो चालू कराई। और अस्पताल की मैं हमेशा समस्या उठाते रहता हूँ। अभी मैं फिर जिलाधिकारी जी महोदय से मिला था, SD महोदय से मिला कि हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है जिला अस्पताल में। तो हमें लिख के दिया था CM ने कि हार्ट का डॉक्टर है, जबकि वर्तमान में कोई डॉक्टर हार्ट का है ही नहीं। डॉक्टर झांसी के लिए लिख देता है, बांसी में आदमी खत्म हो जाता है। कई घटनाएं हैं ऐसी हैं। तो मेरी शासन से मांग है, विधायक जी से मांग है। अभी मैं प्रधान के उससे बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और शासन ने, मैं शासन से मांग करता रहता हूँ, जन समस्या उठाता रहता हूँ। जैसे कि इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि इन्हें स्वास्थ्य को लेकर कई लड़ाइयां इन्होंने लड़ी है। इन्होंने डॉक्टरों की भी मांग करी है कि यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर भी होना चाहिए। और जिला महिला अस्पताल की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर की तैनाती आज भी नहीं वहाँ पे देखने को मिलती है। डॉक्टर वहाँ पर भी बाहर से बुलाया जाता है। तो उनकी भी ये लड़ाइयाँ लगातार लड़ रहे हैं और ये ग्राम प्रधान तौर पर नहीं लड़ रहे हैं, जबकि ये पूरे जिले के लिए काम कर रही है। समस्या केवल इनके गाँव की नहीं है, यह समस्या पूरे जनपद की है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि एक समाज सेवी के रूप में ये लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही अगर भाजपा के जो कट्टर सिपाही ये देखे जा रहे हैं। और अगर बात करें और पहले आप कौन कौन की लड़ाई, जैसे किसानों की भी बातें सामने आई हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आपने अभी तक प्रयास किया? जो भी जन समस्या रही है, जनता के हित में रही है, जैसे किसान सम्मान निधि हो गया और किसानों की जो फसलें चौपटें हो जाती हैं, बहुत लोग किसान परेशान हो जाते हैं, सरकारी लाभ जो किसानों को नहीं मिल पाता है, तो क्या इसके लिए भी कुछ काम? हाँ, ये किसान निधि मैंने अभी कैंप लगवाया था। शासन के अनुरूप जो भी कार्य हैं वो भी कर रहे हैं। और
जो भी जन समस्या है तो मैं अपने स्तर से भी उठाता रहता हूँ। जनता की जो भी समस्याएं, किसानों की जो भी समस्या हैं, उसको भी मैं उठाता रहता हूँ। ये तो हो गई अभी गांव के और जनपद लेवल की बात। अब हम आएंगे अब गांव पे। गांव के अभी क्या कुछ वर्तमान हालात देखे जा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे स्थितियां हैं, किस तरह इन्होंने विकास की गंगा बहाई और क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं, क्या कुछ इनके विकास के मुद्दे हैं, ये भी इस पर हम चर्चा करेंगे। जी, आप हमें थोड़ा सा गांव के बारे में बताएं, पहले क्या स्थिति हुआ करती थी और आज क्या स्थिति देखने को मिल रही है आपके कार्यकाल में? क्या किस तरह आपने गाँव की सूरत को बदला? पहले शिक्षा के उसमें हमारे गांव में थोड़ी बहुत कमियां थी, तो मैंने वो बनते ही मुझे प्रधान का प्रतिनिधित्व मिला, तो मैंने सब में पहले शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया। उसको मैं चाहता हूँ मेरे गांव का प्रणाली का स्कूल आदर्श, जिले का आदर्श स्कूल रहे। मैंने प्रयास किया है, उस पर काम भी किया है और आप देख भी सकते हैं। अगर हम बात करें, सड़कें हो गई, नाला नालियाँ हो गई, साफ सफाई व्यवस्था हो गई, तो इन सब पर भी क्या कुछ अभी स्थितियां देखी जा रही हो? पहले क्या थी? पहले बहुत हमारे यहाँ खराब स्थिति थी साफ सफाई की। अब मैं चूँकि जमीन से जुड़ा रहा शुरू से, तो शुरू से राजनीति की है, कभी कभी मैं स्वयं झाड़ू पकड़ लेता हूँ। अच्छा। तो जैसे कि भाई साहब ने कहा कि पहले स्थितियां इस तरह की बनती थी, चूंकि देखकर इतना ये अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते थे अपने अंदर कि ये खुद ही स्वयं झाड़ू पकड़ लेते थे और जहां पे कचरा जमा हुआ दिखता था ये खुद वहां पे सफाई करना शुरू कर देते थे। और अगर हम बात करें आज गांव में, तो क्या आज भी वही हालात देखे जा रहे हैं या उसको आपने दुरुस्त करने का काम किया? नहीं, हालत नहीं देखे जा रहे। गाँव की टोटल हालत में सुधार नहीं, टोटल सुधरा है। सड़क, पक्की नाली और जो भी काम है लगाऊं, प्रयास कर रहा हूं। 3 साल में मैं अपने गांव को आदर्श गांव बना के दूंगा और प्रयास करूंगा कि गांव में अच्छे से अच्छा काम हो। हमारे गांव में 2-3 चीज़ों की बहुत अति आवश्यकता है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे गांव में। मैंने BDO साहब से कहा भी है और 2 साल मुझे अभी हो गए, 2 साल से रेगुलर में मांग कर रहा हूँ। और पिछले जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब थे, जैन साहब हो जो भी हो, तो उन्होंने लिख दिया कि पनारी गांव में कोई भी लाभार्थी, आवास में कोई लाभार्थी नहीं है। तो हमारा गांव पनारी आवास के मामले में बिल्कुल निल रहा है, सुन। पहले के समय में आज भी सुन रहा है, आज भी वो कह रहे हैं साइट खुलेगी ऊपर से जब आवास आएंगी। तो इस पे भी मैं धरना पे बैठा था, मुझे आश्वासन जिलाधिकारी महोदय ने दिया था, मैं धरना पे बैठा था। तो अब जाके हमारे यहाँ भी 5 आवास आए, कुल शहरी आवास, और आवास की हमारे यहाँ बड़ी खराब स्थिति है। तो आप खुद स्वयं देख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने जुबानी अपनी खुद बयान की है और उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी है, जो कि ग्राम विकास अधिकारी की घोर लापरवाही के कारण ये लिख कर दे दिया था कि यहाँ पर कोई भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है कि उनको आवास उनको मिले। तो इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया और जिला अधिकारी द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जो आपकी मांग है, जो ग्रामीणों की मांग है, उसको पूरा किया जाएगा। तो अब ये तो बात हो गई अभी आवासों की। अब बात आती है कमियां। कमियां अभी क्या क्या आपको नजर आती है? सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है आपको गांव में अपनी? हमें अपने गांव में ये समस्या नजर आती है कि एक तो शमशान घाट नहीं है, एक भी शमशान घाट एक भी नहीं है। तो अच्छा, नहीं होने से क्या समस्या है? अब 4 किलोमीटर कोई खत्म हो जाए तो वो आरती लेके 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी इस समय जून का महीना चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, भीषण गर्मी चल रही है, कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम लगने वाला है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी लोगों को लेकर अर्थी लेकर वहां पे लगभग 4 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो जब बरसात का मौसम आता है तो उस समय भी काफ़ी चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो शमशान घाट है, इनकी मांग है। सबसे बड़ी समस्या इसमें भी आती है कि शमशान घाट इनके गांव में बनाया जाए, चूँकि लोगों को भी काफ़ी परेशानियाँ होती है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोगों को चुनौती भरा वहाँ तक जाना होता होगा। ये तो गई शमशान घाट की बात। आपने स्वास्थ्य विभाग की भी बात कही, और क्या समस्याएं आती है? जैसे जल व्यवस्था की भी अगर बात की जाए, और भी कई समस्याएं। जल की हमारे कोई कमी नहीं, पर्याप्त है जल। अच्छा, बाकी किसानों को लेके कोई समस्या कोई गांव में या आती, ऐसा कुछ कोई देखा जा रहा कुछ? अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसे आवारा जानवर थे, ये बहुत बड़ी जटिल समस्या थी हमारे गाँव में। 1000 1200 जानवर थे,
तो इससे वो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से, वर्तमान में जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से ये मामला लिया और हमारे यहाँ के ये सारे जानवर गौशाला भिजवाए। तो ये तो हो गई आपके विकास की बात। अब बात आती है कि ग्रामीण क्षेत्र है, पर्दा प्रथा चलती है, तो महिला आज भी घर से निकलने में थोड़ी सी हिचकिचाती हैं। तो ऐसा भी रहता है कि लोगों को जागरूकता का अभाव भी वहाँ पे देखा जाता है। लोगों को सरकार की क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो किस तरह आप उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करेंगे? हमारी गांव की महिलाएं बहुत जागरूक हैं और मैं उनको माता बहनों की समान मानता हूँ। तो वो बाकायदा बेशक हमसे मिलती हैं, जुलती हैं। तो जो भी योजना है, जो भी है, हम सब बता देते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि जो भी माताएं बहनें उनके ग्रामीण क्षेत्र की हैं, वो भी लगातार संपर्क इनसे करते रहे और जो भी जानकारियां है सरकार की तमाम योजना से संबंधित सारी जानकारियां वो ले सकते हैं। और जैसे कि इनका साफ तौर पर यही कहना है, जो इन्हें बताया कि अगर कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं, उसका अभाव देखा जाता है, तो वो सीधा आकर इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। इनके ऑफिस में आकर भी क्या जानकारी ले सकते हैं, आपसे नहीं ले सकते? मैं बिल्कुल स्वतंत्र है जनता मेरे पास। मैं प्रधान नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आप ही लोग प्रधान हो। मेरी मोहर रखी रहती है ऐसी, कोई भी आओ लगा लूँ। तो आपने कई ग्राम प्रधानों को देखा होगा, कई प्रतिनिधियों को भी आपने देखा होगा, हमने उनको मुलाकात भी करवाई, रूबरू करवाया, क्या कुछ उनका कहना रहता है। लेकिन जिस तरह से लड़ाई ये जो लड़ रहे हैं आपने शायद नहीं देखा है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी जगह ले चलेंगे, बाकी तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको हकीकत दिखाएंगे।